Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर आपको morning, पता है sir. हमारी धीरे बोलो, धीरे बोलो। सर आपको पता है हमारी एग्जाम खत्म हो गई। कितनी मजा आ गई। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हेलो सर, आपकी मीटिंग ही है ना? नहीं, किसी और की है। नहीं सर, कोई ये मान्या मोदी करके आया ना, मेरे को लगा अपनी क्लास का नहीं है मीटिंग। सर सेम टू कौन से चैप्टर से स्टार्ट होता है? 8th? हेलो
क्या सर? 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अभी मैं ओके। सर अब क्या करवा रहे हो? न्यू चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ओके। सर ये मान्या मोदी हमारी क्लास में क्यों आई है? सर हाँ हेलो। बोलो। सर कौन से चैप्टर से स्टार्ट होता है? हेलो। ए- सर आपका नेट बहुत गंदा आ रहा है। क्यों? 8th चैप्टर थी ना सर? हाँ भाई, हेलो। 1 मिनट। नागेंद्र, थोड़ा सा वेट करोगे बेटा? आ गए सभी बच्चे? सर इतने ही आएंगे, लास्ट लास्ट में आएंगे सारे। ब्रूनी ब्रूनी। क्या हुआ बेटा नागेंद्र? सर ये वो है ना मेरा डॉग, उसे खिलवा रहा था। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब कोई ज्वाइन तो नहीं होने वाला है कि होने वाला है? लगता नहीं है। तो देखो, अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 14। आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है, मतलब सेकंड सेम स्टार्ट होता है, वो चैप्टर 8 से स्टार्ट होता है। ठीक है?
तो यहाँ से हम चैप्टर 14 कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, आपको हमेशा आपके ज्योमेट्री बॉक्स के साथ में रहना है यहाँ पर। ठीक है, सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स है? नहीं सर, एक सर, अभी नहीं है। तो बिना ज्योमेट्री बॉक्स के कैसे करोगे? पता नहीं। मतलब कौन सा चैप्टर सर? सर कल से लाएगी ज्योमेट्री बॉक्स। हाँ सर, टूट गया, पूरा टूट फूट गया। घुंघरू टूट गए सर। घुंघरू टूट गया तो पूरा कंपास भी टूट गया, सब इंस्ट्रूमेंट भी टूट गए। सर बात है राउंडर सर। वगैरह वो सब भी चाहिए ना। सर सर 2 पूरे मिनट में साल से अपना यूज किया लेकर नहीं। आती हूँ। हाँ संध्या, तू सबको पार्सल कर दे, ठीक है? एक एक पार्ट सबको अलग अलग से। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री को हमें करना है बाय विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स का यूज करके। ठीक है सर, आज कुछ होमवर्क मत देना। क्यों? मत देना ना सर। ठीक है, देना। यहाँ हाँ, पर तो तू हमारा लिखना। बस आपका कुछ जाएगा ना। यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है। ठीक है, सर हमारे पास तो नहीं है, कैसे यूज करें? राउंडर है क्या? नहीं है। देखो राउंडर नहीं है तेरे पास? बेटा, तुम्हारा बोलना उसमें जरूरी है, पेंसिल तो नहीं है ना? तुम लोगों का बोलना जरूरी है। देखो अब नेक्स्ट है द रूलर। रूलर किसको बोलते हैं? आपके स्केल, स्केल को रूलर बोलते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो किस लिए यूज होगी। तो अ रूलर इज आइडियली हैज नो मार्किंग ऑन इट। आइडियली उस पर कोई मार्किंग नहीं होती, बट फिर भी हम यहाँ पर मेजरमेंट के लिए उसके ऊपर मार्किंग करते हैं। ठीक है ना? द रूलर इज इंस्ट्रूमेंट इन बॉक्स इज graduated into सेंटीमीटर्स along one edge, जिसमें एक साइड में सेंटीमीटर इंक्रीज होते हैं और दूसरी साइड में इंचेस दिए होते हैं। मतलब कितने इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, इस टाइप से। तो एक साइड सेंटीमीटर का स्केल होता है, दूसरी साइड। इसका यूज क्या है? टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड मेजर देयर लेंथ। तो हम इसकी हेल्प से लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं और उनके मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कंपास, जिसको आप राउंडर भी बोलते हैं। ठीक है ना? इसका काम क्या होता है? इसमें एक पेंसिल होता है, एक पॉइंटर, 2 पॉइंटर होते हैं, और जिसमें एक पेंसिल को हम मतलब फिट कर लेते हैं और दूसरा पॉइंटर होता है, और ये पेयर बन जाता है। अ पॉइंटर नो वन ऑन वन एंड एंड वन पेंसिल ऑन द अदर एंड। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? टू मार्क ऑफ द इक्वल लेंथ बट नॉट मेजर देम। ठीक है ना? इससे हम इक्वल लेंथ को मार्क कर सकते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर की हमें लेंथ मार्क करनी है, तो हम यहाँ पर इजीली मार्क करते हैं और उसे आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। फिर नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर का यूज होता है जिसमें दोनों पॉइंटर है, इसका यूज करते हैं हम लेंथ को मेजर करने के लिए। किसके को मेजर करने के लिए? लेंथ को मेजर करके और कंपेयर करने के लिए। फिर ऐसे छोटे छोटे 2 ट्राइंगल्स आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं, सर छोटे नहीं होते, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, जिन्हें हम सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। जो 2 ट्राइंगुलर पीस होते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल ये दिख रहा है, इसमें कितने कितने का एंगल होता है? तो 2 45 के एंगल होते हैं और एक 90 डिग्री का। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं फर्स्ट वाले में, ये एंगल्स यहाँ पर जो बन रहे हैं ये 45 के हैं, और ये एंगल भी 45 का, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। तो ये फर्स्ट है। सेकंड वाले में यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का, और यहाँ पर 90। मतलब 30 60 90 45 45 90, ऐसे 2 सेट स्क्वायर होते हैं जिनका यूज क्या होता है? तो जब भी हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होती है, मतलब 90 डिग्री की कोई लाइन बनानी होती है या पैरेलल लाइन बनानी होगी, तो हम उसका यूज करेंगे। फिर लास्ट में आता है आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है? एंगल बनाने के लिए यूज होता है। पता है सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर और एंगल मेजरमेंट के लिए। अब चलो देखते हैं। चैप्टर 14 है बुक में। ठीक है, अब आपका जैसे यहाँ पर क्या है? सर्कल है। सर्कल आपको पता है कि ऐसा शेप होता है जो बंद होता है चारों तरफ से, मतलब उसको हम सर्कुलर शेप कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नोन।
जब हमें रेडियस पता है तब हम सर्कल को कैसे बनाएंगे। तो हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में कि चलो 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल बनाने के लिए हमें मार्क करना पड़ेगा एक सेंटर पॉइंट, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक सर्कल, आपको नया एक दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मैंने सर्कल के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक रूलर स्केल यूज किए मैंने, इसकी हेल्प से हम 3 सेंटीमीटर को मेजर करेंगे और कंपास का यूज कर रहा है। तो इस कंपास को उठाया मैंने, ठीक है ना, सर और 3 सेंटीमीटर रेडियस को मेजर किया। तो ये 3 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया यहाँ से। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये पेपर सेंड करवाने का वो दिया था तो उसमें टाइम ही नहीं दिया है, तो टाइम कौन सा है? आपको स्कूल टाइमिंग में भेज देना है कभी भी 12 बजे तक। ओके सर। ठीक है, तो मैंने इस सेंटर को मार्क किया है यहाँ पर। इस सेंटर को मैं चाहूँ तो एक टेक्स्ट से मेजर, मतलब यहाँ पर इसको मैंने ओ पॉइंट नाम दे दिया। कौन सा पॉइंट? ओ पॉइंट, ठीक है। अब इस सेंटर पॉइंट से मुझे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो मैंने 3 सेंटीमीटर मेजर किया, इस ओ पॉइंट पर रखा और इसको घुमा दिया, ठीक है ना। तो ये एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस कितनी, हाँ जिसकी रेडियस कितनी है, ये एक सर्कल अपना यहाँ पर ड्रॉ हो गया जिसकी रेडियस है हमारी 3 सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके उसे बता भी सकते हैं कि ये रेडियस होगी। तो ये इसको, ये जो है ये हमारी रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। तो दिस इज आवर रेडियस 3 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 3 cm। ठीक है ना? सर हाँ सर जिसका एंडिंग पॉइंट भी और स्टार्टिंग पॉइंट भी है, हम उसको क्या कहते हैं? मैं भूल गया। लाइन सेगमेंट कहते लाइन। हैं। लाइन सेगमेंट, उसको लाइन सेगमेंट अच्छा कहते हैं। है हो कि ना हो। ठीक है, तो देखो अब ये आपको पता चल गया कि कैसे हमने किया। अब मैं आपके टेक्स्ट बुक वापस शेयर करता हूँ। उस टेक्स्ट बुक में कुछ स्टेप्स लिखी हैं, वो स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, मतलब उस स्टेप्स को आपको लिखना भी है। जैसे फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिखी है, ओपन द कंपास फॉर द रेडियस रिक्वायर्ड 3 सेंटीमीटर। हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर किया कंपास में। फिर मार्क अ पॉइंट विद द शार्प पेंसिल वेयर वी वांट टू सेंटर। तो हमने एक पॉइंट मार्क किया O एज ए सेंटर। प्लेस द पॉइंटर कंपास ऑन O। हमने जो पॉइंटर था कंपास का उसको O पर प्लेस किया और एक सर्कल बना दिया। तो ये स्टेप्स आपको अगर बोला जाए तो लिखने भी है। सर अगर हमें रेडियस ना दे तो रेडियस दी होगी आपको बेटा, रेडियस दी होगी। आप जब 9th-10th में आओगे ना तब आपको रेडियस नहीं दी जाएगी, तब तक तो दी तब जाएगी, क्या करें? तब आपको तब सीखना है, ठीक है। तो ड्रॉ अ सर्कल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 3.2 सेंटीमीटर का हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर देखो सर यहाँ आपको सेंटी का मतलब पता है? क्या सेंटी का मतलब? सेंटीमीटर में सेंटी का मतलब पता है? सब कहते हैं सेंटीमीटर, पर नहीं इसका पता। मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर विद द सेम रेडियस सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल। 2 सर्कल बनाने हैं हमें। तो चलो मैं बना के बताता हूँ आपको 2 सर्कल। यहाँ पर ये सर्कल को हमने हटा दिया। हमें 2 सर्कल बनाने हैं यहाँ पर। कौन कौन से 2 सर्कल कौन कौन से बनाने हैं? पॉइंट एक ही बनाना है, पॉइंट को हमें एक ही मार्क करना है O, और उससे 2 सर्कल बनाने, एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस का और एक 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट O मार्क किया,
ठीक है, इसको O लिख देते हैं हम। इस पॉइंट से हमें दो सर्कल बनाने, एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस का और एक 2 पॉइंट। तो मैंने कंपास को स्केल पर मेजर करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, कंपास को रखा, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर रेडियस मेजर की, इसको सेंटर पे रखा और उसको घुमा दिया। तो ये जो सर्कल बना ये 2.5 का। फिर मुझे एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर मेजर किया यहाँ से, सेम उसी सेंटर पर रखा फिर से, क्योंकि सेंटर एक ही है। और फिर से यहाँ पर क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है ना, दो सर्कल बन गए सेम सेंटर से। तो एक की रेडियस मतलब होती है, ऐसे बनाना था। हाँ, फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी है 2.5 और सेकेंड वाले की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट वाला है, इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सेकेंड वाला है उसकी रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये दो अलग अलग सर्कल बना दिए हमने, इनको पॉइंट भी दे सकते हैं हम। यहाँ पर ए पॉइंट बना सकते हैं, ओ से लेकर ए की वैल्यू है 2.5 और यहाँ पर बी पॉइंट बना देते हैं हम। तो ओ से लेकर बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस है। इनर रेडियस अलग होगी, आउटर रेडियस अलग होगी। समझ में आया? हाँ सर। कुछ नहीं करना है, दोनों अलग अलग रेडियस के सर्कल बनाने हैं हमें, उसमें सेंटर एक ही रखना है ओ। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर। ड्रॉ अ सर्कल एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर if you join the end of these diameters, what the figure obtained, what figure is obtained if the diameter are perpendicular to each other। ठीक है ना, अगर वो परपेंडिकुलर, हाउ डू यू चेक योर आंसर्स। तो हमें एक सर्कल बनाना है जिसके दो डायमीटर ले सकते हो आप कहीं पर भी। तो दो डायमीटर ले लेते हैं, दो सर्कल अलग अलग बनाएंगे। चलो मैं बना लूंगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो इनर सर्कल है, ठीक है ना, इनर सर्कल को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इनर सर्कल को हमने हटा दिया यहाँ से, सिर्फ आउटर सर्कल को ही रखा। अब आउटर सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर पहले। तो मैंने दो डायमीटर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक डायमीटर ये ड्रॉ किया, दूसरा डायमीटर ये ड्रॉ किया। डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। अब इन चारों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, सर PQR सर तो। इसको नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। अब इन्होंने बोला इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है ना, तो ज्वाइन कर देते हैं। चलो सर ज्वाइन करो मतलब क्या ज्वाइन करो? इन चारों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ठीक है ना, तो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो कौन सा फिगर बन रहा है, जब भी हम चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनेगा। सर हमेशा ही बनेगा। हाँ, अब अगर आप दो डायमीटर के चारों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही बनेगा। अब वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है,
और ये भी, ठीक है। तो जब हमने ये, अब इन्होंने बोला है कि अगर ये जो डायामीटर है, अभी हमने डायामीटर को क्या किया, ऐसे कहीं पर भी रेंडमली बना दिया। अभी रेंडमली कोई भी डायामीटर को बनाया तो ये हमारा क्या बना, डायामीटर तो बना, बट इसी के साथ साथ हमारा क्या बन गया, चलो मैं इसको सिलेक्ट करते हैं। एक और सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पर दूसरा, ठीक है ना। अभी मैंने डायमीटर जो है, अभी मैंने जो डायमीटर बनाया था वो कहीं पर भी बना दिया था। अब मैं डायमीटर क्या बनाता हूँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच में कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायमीटर बना दिया, ठीक है। अब इन डायमीटर को मैं ज्वाइन करता हूँ। अब ज्वाइन करूंगा तो अब क्या बनेगा ये बताना है मुझे। स्क्वायर। हाँ, पहले क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था, अब क्या बन रहा है, स्क्वायर। अब आप इनकी चारों की साइड आपको, आप मेजर करोगे, इन चारों साइड की लेंथ सेम होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अगर मैं पी क्यू आर एस लिख देता हूँ, चलो तो यहाँ पे लिख दिया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। तो जब हम देखेंगे कि पी क्यू आर एस की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, मतलब पी से क्यू की लेंथ, क्यू से आर की लेंथ, आर से एस की लेंथ, तो ये जो बीच में आपको बना, तो ये बनेगा, एक में बन रहा है रेक्टेंगल। जब हम रेंडमली कहीं पर भी कोई डायमीटर लेंगे तो रेक्टेंगल बनने के चांसेस है। और अगर डायमीटर को हम परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर इन द सेंस, परपेंडिकुलर इन द सेंस ये होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री। अगर ये दोनों डायमीटर, ये दो डायमीटर कौन कौन से हैं, इसमें डायमीटर है पी आर और क्यू एस, इसमें डायमीटर क्या थे, ए बी और सी डी। तो जब इन दोनों डायमीटर के बीच का एंगल अगर हम 90 डिग्री लेंगे तो स्क्वायर बनेगा, और अगर 90 डिग्री नहीं लेंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में? यस सर। तो ये दोनों आप फिगर बना सकते हो आपके टेक्स्ट यस बुक में, सर। हाँ सर। दोनों फिगर बनाने हैं आपको, ठीक है। सर ये फिगर है टेक्स्ट बुक में बनानी है क्या? मतलब नोटबुक में आपकी, जो भी आपकी है। हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट ए बी सी, ठीक है ना। कहीं पर भी सर्कल सर बनाओ। मतलब हमें ये थर्ड क्वेश्चन में कौन सा वाला बनाना है? जो अभी बनाया है बेटा, कौन सा सर बताओ ना। अभी बनाया ना मैंने, ये बनाया था ना 2 सर्कल और वो ए बी सी डी और पी क्यू आर, वो थर्ड में बनाना है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी सर्कल, ठीक है ना। उसमें 3 पॉइंट बना दो कहीं पर भी आप, ठीक है ना। तो मैंने एक सर्कल बनाया, ए इज ऑन द सर्कल, बी इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सी इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। 3 पॉइंट लेने हमें सर्कल के अंदर। तो एक पॉइंट ऑन द सर्कल होना चाहिए, एक पॉइंट इंटीरियर ऑन द सर्कल होना चाहिए, और एक पॉइंट का होना चाहिए एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस पर 3 पॉइंट आप मार्क कर सकते हो कहीं पर भी। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, चलो इस पेन से मार्क कर देता हूँ रेड कलर से। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया, इट इज ऑन द सर्कल। एक पॉइंट मैंने कहीं पे यहाँ पर मार्क किया, इट इज इनसाइड द सर्कल या इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया, इट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना। तो अंदर कौन सा है, सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट है, बी है, और सर्कल के बाहर सी है, और ऑन द सर्कल कौन सा है, ए। तो इन पॉइंट के नाम दे देते हैं हम, दिस इज ए पॉइंट, ठीक है ना जो, और ये हो जाएगा बी पॉइंट, और ये हो जाएगा सी पॉइंट, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना था, एक सर्कल बनाना था और उसके अंदर 3 पॉइंट बनाने हैं। एक सर्कल के ऊपर होना चाहिए जिसे हमें पॉइंट ए नाम देना है, एक सर्कल के अंदर होना चाहिए जिसे हमें पॉइंट बी नाम देना है, और एक सर्कल के बाहर होना चाहिए। सर तो सेंटर को दे सकते हैं बिना?
आप भी दे सकते हो सेंटर, बट सेंटर के अंदर, सेंटर कहीं पर भी आप सर्कल के अंदर बना सकते हो। क्या बाबू को बोलो ना जल्दी का बनना है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करके आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes, यहाँ, हाँ तो यहाँ पर हम देखेंगे, नहीं जाने दूंगी, बोलो ना काटो। क्या हुआ रिद्धि? म्यूट करने को कौन है जो फालतू की बातें कर रहे हैं? पता नहीं। कुछ नहीं सर। तो फिर आवाज क्यों आ रही है? सर घर की महाभारत चल रही थी। चलो ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अब, ये एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? हाँ इस सर्कल की हेल्प से हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो ये एक सर्कल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट ए एंड बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, मतलब हमें दो सर्कल बनाने हैं जिनकी रेडियस इक्वल है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना चुके हैं और एक और सर्कल बना लेते हैं। चलो इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि दोनों की रेडियस क्या रहे, सेम रहे। ठीक है ना, तो ये दो सर्कल बना दिए मैंने इक्वल रेडियस। ड्रॉ देम सो दैट ईच ऑफ वन है देम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच ऑफ। तो दोनों को ऐसे बनाना है कि दोनों का सेंटर एक दूसरे से पास हो। ठीक है ना, तो मैंने ये बना दिया। ये इस वाले लेफ्ट वाले सर्कल का सेंटर इसके यहाँ से पास होना चाहिए। और ये क्या करना है हमें, बोला क्या है सुनो, कि ये दो सर्कल है ऐसे बनाने हैं हमें कि एक सर्कल का सेंटर दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो। तो हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, फिर दूसरे सर्कल, चलो मैं बनाना ही सिखा सर देता हूँ। तो एक सर्कल का सेंटर दूसरे सर्कल से कैसे पास हाँ, वो मेरे को लगा ही था कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है ना, तो मैंने हाँ सर, तो ना पूछे। ये डिलीट किया, मैंने पहले सर्कल बनाया। ठीक है ना, कोई भी रेडियस का मैं एक सर्कल बनाता हूँ। तो मैंने टूल्स निकाला, यहाँ से कंपास लिया, ये कंपास लेके अब इसकी रेडियस जो भी हो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, ये एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है ना, कर दिया। हाँ इस सर्कल को थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा कैसे बनाऊंगा, तो दूसरा मैं इसके सेंटर पे रख दिया, ये रखा। अब इसका दूसरा सर्कल बनाना है मुझे, तो दूसरा सर्कल में इसकी बाउंड्री पे कहीं पर भी रख दूंगा और ड्रॉ कर दूंगा दूसरा सर्कल। ठीक है, सेम रेडियस लेके, तो ये हो गया एक दूसरे से पास। समझ में आया? सर, पर इसमें तो Yes, sir, सेंटर समझ का गए। है ना। हाँ, आपको क्या करना है, सेंटर में एक पास सर्कल करो। बना दिया और वही रेडियस लेके दूसरे को कहीं पे बाउंड्री पे कहीं पर भी रख के आप सर्कल बनाओगे तो वो दूसरे के सेंटर से ही पास होगा। ठीक है ना, अब दो पॉइंट नाम दे देते हैं अपन। एक पॉइंट है ए, इसको ए नाम दिया हमने। दूसरे वाले को हम दे देते हैं बी। बी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दोनों की रेडियस इक्वल है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट सी पर कट कर रहा है एक को, मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट सी पर कट कर रहा है और एक डी पर। ठीक है ना, तो आपको इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो मैंने सी और डी को ज्वाइन किया, फिर ए और बी को ज्वाइन किया। ठीक है ना, ए और बी को ज्वाइन किया। अब आपको मेजर करके बताना है कि ये जो ए और बी लाइन है, ठीक है, ये जो ए और बी लाइन है ये आपकी 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये बताना है। यस सर, बना रही है। हाँ, बना रही है ना। तो आपको बस ये हाँ, प्रोटेक्टर से मेजर करके बताना है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यही बताना है। सर ना बने तो
बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? मेरा जब बन गया तो आपका क्यों नहीं बनेगा? अरे सर आपने तो कहा कोई भी बाउंड्री पे वैसे रखना है तो। हाँ, क्या बोला? सर आपने नहीं कहा। बनाया है, हमें हाथ से बनाना है। बेटा हाथ से मतलब प्रोटेक्टर का और राउंडर का तो यूज करोगे ना तुम, कि बिना राउंडर की बना दोगे हाथ से? नहीं सर मतलब से राउंडर पे। मतलब सब बिना में राउंडर बनेगा की ना बनाते 90 डिग्री का हैं तो एंगल। बन जाता है। जैसे मैंने बनाया वैसा ही डायग्राम आपका भी बनेगा, सेम टू सेम। हाँ सर बनेगा बनेगा। ओके ठीक है, सर। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। और आप कुछ मत देना, हाँ सर। वरना ठीक है। सर मैं रोने लगूंगा। हाँ तो रोने लगो। ना सर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, और वो ही आपको करने हैं। सेंटर सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आपको घर पे जाके कंप्लीट कर लेना है इनको। घर पे जाके कि घर पे बैठे बैठे? हाँ घर पे ही मतलब। हम कौन से स्कूल में क्या आए? यार सर, चलो स्कूल ठीक नहीं है, आते। हाँ ओके चलो बाय। हाँ ओके सर, सर बाय। बाय सर, टाटा सर, बाय बाय 2 दिन बाद सर, मिलेंगे। बाय बाय सर।